परमेश्वर के वचन को सुनेगा उस पर यीशु मसीह का आत्मा आएगा। हालेलुया। एक समय की बात है, परमेश्वर ने अपने दास को कहा कि जा जाकर तुझे मैं एक ऐसी वादी में उतारता हूं जो वादी हड्डियों के साथ भरी हुई है। और प्रभु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है कि ये वचन के द्वारा जी उठेगी? उसने कहा, हाँ प्रभु, जे जी उठेगी। आमीन, हालेलुया। अगर सूखी हड्डियां जी सकती है तो आप तो जीने जाके हमारे सामने खड़े हो और आपकी बॉडी में होली स्पिरिट का विकास, आपकी बॉडी में परमेश्वर का आत्मा कितना काम करेगा। आमीन। सभी के सभी वचन का समय चर्च में आ जाए, जो इधर उधर है आप कोई ना इधर रहे, सभी जो खाली जगह है वहां कर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। सभी ध्यान से सुनिए। आज मैं उस समय में हूं, हालेलुया, मेरे चाचा जी के बेटे की डेथ हो चुकी है आज के दिन, और मैं एक जगह पर हूं जब मेरा मन भर रहा था। हालेलुया। उसको पता है, मुझे कोई नहीं कहता कि वो नहीं आई। आमीन, हालेलुया। उनको पता है कि वो सबसे ज्यादा मेरे प्रभु को देखता है। प्रभु ने कहा, देख, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे और तू मेरे पीछे हो जाए। आमीन। और जैसे ही वो गीत गाया गया, जादे जब सताए। आमीन, हालेलुया। और बहुत सी बातें थी जो याद आ रही थी, लेकिन ये आपके लिए बड़ी शिक्षा है कि प्रभु के दास ऐसे नहीं बोलते। जब आपके घर में कोई भी काम पड़ जाता है तो प्रभु के दास कहते हैं तू चर्च में नहीं आया, लेकिन आप वो छोटे छोटे काम बताते हो। ध्यान रखिए, प्रभु के दासों ने बड़ा बलिदान दिया। हालेलुया। क्योंकि उनके लिए एक ऐसा बलिदान हो, प्रभु का लहू बह जाएगा। प्रेस गॉड। हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा से तड़प रही थी उसको सामने लेकर, प्रेस गॉड। खुदा मन खुदा तेरा धन्यवाद। आज का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। सभी परमेश्वर की तरफ ध्यान करें। आज एक और काम है जो मेरे ससुराल वाले हैं, जो हालेलुया, आओ पीछे एक रूम स्टेट के लिए आना है। हालेलुया। इतने बिठा दो मेरे 40 जगह पे। हालेलुया। ध्यान रखो। आमीन। मेरी वाइफ के घर वाले, आमीन, मेरी वाइफ की कोई बहन नहीं है, ये अकेली है, फिर भी इनके घर वालों ने आज प्रोग्राम रखा हुआ है अपने घर में। हालेलुया। उन्होंने सोचा, कुछ लोग ना मेरे साथ जेलिस करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग समझते हैं कि हम प्रोग्राम रखेंगे, देखते हैं कि ये संडे को प्रोग्राम रखता है, हमको तो बुलाता है। आमीन, हालेलुया। हम संडे को प्रोग्राम रखते हैं, जे आएगा या नहीं। हालेलुया। जहां बोलने आए मैंने साफ बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे जो चाचे का लड़का था वो ऐसे नहीं हुआ था, वो आज हुआ है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं पहले बोल दिया था मैं नहीं आऊंगा। आमीन। वो कहते हैं अगर आप नहीं मिलोगे तो हम कैसे मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। वो जानते नहीं है यीशु मसीह उसे खड़ा कर चुका है। एक बात से बोलूंगा और 100 लोग खड़े होंगे। हालेलुया। आज का विषय बहुत जबरदस्त है। प्रभु अपने धर्मी जन को धूप नहीं लगने देता। हालेलुया। प्रभु अपने धर्मी जन को धूप नहीं लगने देता। आप सबके लिए नया है। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आशा खुदा तेरे नाम से मेरे पिता, पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, मैं कमांड करता हूं
वक्त जीसस के नाम में आत्मा की आग जीसस के नाम में, आत्मा की आग जीसस के नाम में मेरे पिता परमेश्वर, ये जो दुष्ट आत्मा है मेरे पिता, इसके शरीर को पकड़ दिया मेरे पिता, इसके शरीर में प्रॉब्लम से डाल दिया मेरे पिता, यीशु तेरे नाम से मेरे पिता, आज जीसस का पिता, इस पर आत्मा की आग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आत्मा की आग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आत्मा की आग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आत्मा की आग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और डिस्कनेक्टेड जीसस के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम से आज जीसस को पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा, ये सारी शैतानी ताकतवर मेरे पिता, तेरे नाम से खुदावन खुदा, तेरे नाम से जीसस का पिता, खुदा परमेश्वर, जो इसको पिता परेशान कर रही है, इसके घर वालों को परेशान कर रही है पिता, तेरे नाम से जीसस का पिता, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में डिस्कनेक्टेड फायर जीसस के नाम। चल आके बोल, आके बोल, आके बोल, आके बोल, जबल बारबलबा, जबल बारबलबा, अशबा बाबे बाबा, जबा बाबे बाबा, सबा बाबे बाबा, पवित्र आत्मा नाम से और फायर में फायर डिस्कनेक्टेड, फायर डिस्कनेक्ट। चल चल तू ठीक है, चल 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 गए आगे देख, आज हुई क्या अब प्लीज जीसस को पिता, इसके जो पेन हो रही थी मेरे पिता, यीशु के नाम में हर जगह फायर फायर शुद्ध शुद्ध अपने पेट के हाथ रख, ब्रेस 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 शुद्ध टच फायर जीसस के नाम में पिता, शुद्ध पिता परमेश्वर, तो ठीक कर चुका है मेरे पिता, इसको तो ठीक कर चुका है इसको, शांति 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 शांति, खड़े करो, पहले बैठाओ, प्रेस लॉर्ड, हे खुदा, प्रेस लॉर्ड, खुदावन खुदा, तेरे नाम से जीसस का पिता, प्रेस लॉर्ड, खुदावन खुदा, तू पवित्र आत्मा हर एक को शिफा देने की काम करे। हाँ खड़े हो जो, प्रेस लॉर्ड, हे खुदा, सेट करो अपना, हे प्रभु यीशु खुदा, तेरे नाम से ठीक हो, बोलो हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। कितने दिनों तो ये प्रॉब्लम हो रही दर्द दी, तो विश्वास करते जो हम प्रभु का नशून लगा है, हालेलुया प्रेस खुदावन खुदा, तेरे नाम से जीसस का पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इसी वक्त जो इसका बदन टूटा हुआ है मेरे पिता, बड़ी ताकत, बड़ा मसा, बड़ा जलाल आ जाए, शुद्ध टच फायर जीसस के नाम में तेरे पिता, अब ब्रीथ जीसस का पिता, तेरे नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, शुद्ध टच होली गॉड, टच होली गॉड, टच होली गॉड, बी फायर एंड पावर। Praise Lord, praise Lord, खड़े हो जो, हाँ चल के देखो, चल के देखो, praise Lord, praise Lord, be healed Jesus the Naz, be healed Jesus the Naz, be healed Jesus the Naz, Hallelujah, Amen, हाँ ठीक हो, Hallelujah, दर्द गई है, आमीन हालेलुया आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ है, हालेलुया आमीन आमीन। हाथ खड़े कर ऊपर, क्या प्रभु तेरा धन्यवाद, हर गलती को माफ कर, मैं पश्चाताप करती हूँ, आमीन। शुभ कर जो अपनी जगह,
प्रभु अपने धर्मी जन को, जहां कुछ रखिए, हालेलुया, मैं पीछे होता हूं, ऊंचा नहीं करना, हालेलुया। आज का विषय है प्रभु अपने धर्मी जन को धूप नहीं लगने देता। आमीन, आमीन, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। देखिए वचन में लिखा है, यिर्मयाह 7:16 के साथ में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार मान लिया है। आमीन। आज देखिए यह धर्मी इंसान के बारे में है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के नाम पर भरोसा रखता है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के नाम पर, आप बोलते नहीं, क्या सुन नहीं रहे हो? हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा के नाम पर भरोसा रखता है। किसके नाम पर? यहोवा के नाम पर भरोसा रखता है। हालेलुया। वही पुरुष धन्य है। वो पुरुष क्या है? धन्य है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान है, समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ है और जड़ उसकी जल में फैलती है। आमीन। वह पुरुष उसके समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ है और उसकी जड़ जल में है। आमीन। उसकी जड़ जल में है। हालेलुया। प्रभु एक धर्मी पुरुष के बारे में कह रहा है, धर्मी इंसान ऐसे है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगा हुआ है और जिसकी जड़ जल में है। कहां है? जल में है। प्रभु ने कहा, देख मैं जीवन का सोता हूं, जैसा नो। हालेलुया। आमीन। आज जो धर्मी जन है वही उस जल के पास है, वही उस जीवन के सोते के पास है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। आगे लिखा है, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे। जब धूप होगी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। आगे लिखा है, और सूखे वृक्ष में भी और सूखी बरखा में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, वह फलता रहेगा। आमीन। वचन में लिखा है कि उसकी जड़ जल में है। जब धूप लगेगी तो उसको धूप ना लगेगी, जब धूप लगेगी तो उसको धूप ना लगेगी, क्योंकि उसकी जड़ जल में है। उसकी जड़ जल में है, उसके पत्ते हरे रहते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा और जो जन मान लेगा और जो जन विश्वास करेगा, वो जन सचमुच उस वृक्ष के समान होगा। आमीन। उस वृक्ष के समान होगा जो वृक्ष बहती नदियों पर लगा है, जिसके जड़ जल में है। कहां है? जिसकी जड़ जल में है। आमीन। जिसकी जड़ जल में है, जब धूप लगती है उसको धूप ना लगेगी। आमीन। चाहे सूखे मौसम में भी उसको कुछ ना हानि होगी। प्रभु कहता है, मेरा धर्मी जन ऐसा है, मेरा धर्मी जन ऐसा है। याद रखिए, आज प्रभु यीशु से हर एक को अपने अभिषेक से, अपनी ताकत से अपना धर्मी जन बनाना चाहता है। हर एक व्यक्ति को वो चाहता है, जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ चुका हो उसको धूप ना लगेगी। आमीन। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो चिंता में आ चुके हैं। थोड़ा पीछे होके बैठो। हालेलुया। सारे पीछे। हालेलुया। तुम्हें सारे सामने मौजूद। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरा धर्मी जन है उसे धूप नहीं लगेगी। जो मेरा धर्मी जन है, पीछे खाली जगह पे जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है, जो मेरा धर्मी जन है उसे धूप ना लगेगी, उसे धूप ना लगेगी।
आमीन। प्रभु यीशु मसीह इतनी चिंता करता है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद चिंता करते हैं। आमीन। उसका रीजन तो एक ही है कि वो आदमी यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते। वो आदमी यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखते। दुआ का टाइम आता है, वो दुआ नहीं करते। वर्शिप के लिए उनकी मेहनत नहीं है। प्रभु के शासन का टाइम आता है, प्रभु के शासन में नजर नहीं आते, और अपने आप को इंसान धर्मी जन समझ रहा है। हालेलुया। धर्मी जन ऐसा है जिसे चिंता ना होगी, जिसे चिंता ना होगी, उसे भूख नहीं लगेगी। प्रभु कहते हैं मेरा धर्मी जन ऐसा है। जो परमेश्वर आपको इतने ध्यान से देख रहा है कि जो मेरे जन हैं, जो मेरे लोग हैं, उनको मैं धूप तक ना लगने दूंगा। छोटी से छोटी परेशानी भी उसके निकट नहीं आएगी। प्रभु कहता है जैसे वो वृक्ष जिसकी जड़ जल में है, उसके पत्ते हरे रहते हैं, वैसे वो आदमी फलों से भरा रहेगा। वो आदमी फलों से भरा रहेगा। आमीन। आज आपके फल आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग क्यों कम है? प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करने वाला खुदा है। प्रभु यीशु ब्लेस करने वाला खुदा है। हर एक जन को प्रभु अपने तरीके से चलाना चाहता है। हर एक जन को प्रभु बड़ी सामर्थ्य से चलाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की निगाह एक एक व्यक्ति पर है, एक एक आदमी पर है, एक एक बहन पर है। याद रखिए, जितनी देर तक आप धर्मी जन नहीं बनते, अपने मुंह से सोच लोगे कोई बात नहीं, हम नहीं गए, यीशु मसीह माफ करेगा। आज मैं वचन से बता रहा हूं। आमीन। प्रभु उतनी देर तक माफ नहीं करता जितनी देर तक आपने मुंह से अंगीकार नहीं करता। आमीन। और जो जान चुका है उसकी माफी तभी है जब वो धर्मी जन बनेगा। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं, वो चर्च में नहीं आते, कहते हैं कोई नहीं, प्रभु माफ कर देगा। उनके हाथ में बीज है, उनके हाथ में पावर है कि वो प्रभु का बीज निकाल सकते हैं। उसके हाथ में पावर है कि वो प्रभु के नाम से स्पेशल शीट को बोल सकता है, लेकिन नहीं, वो आदमी ऐसा करता। आमीन। अपनी बातों से अपने आप को धर्मी बनाता है। आमीन। प्रभु कहता है बात से धर्मी नहीं। आमीन। मुझे वो चाहिए जो काम से धर्मी बने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को देखता है। आमीन। हालेलुया। अलीशा से गेहजी ने झूठ बोल दिया। जब झूठ बोल दिया और वो झूठ बोलकर कहने लगा, और अलीशा जानता था, कहने लगा किधर से आया है। उसने कहा बात तेरा दास इधर उधर से आया है। वो जानता था कि ये धोखा कर कर आया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। वो जानता था कि ये व्यक्ति धोखा कर कर आया है। याद रखिए, प्रभु मुझे छोटी छोटी बात बता देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको इतनी छोटी छोटी बातें यहां पर बोलूंगा। अभी अभी जो आज हुआ प्रभु ने मुझे बता दिया। हालेलुया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, आज पहले से ही खुदा ने मुझे कह दिया आज अपना मोबाइल यूज करना मीटिंग में। क्या? हालेलुया। आमीन। प्रभु ने मुझे पहले से ऑलरेडी मैं अपना मोबाइल यूज कर रहा था। हालेलुया। मुझे पता है। आमीन। जो मोबाइल यूज होता था वो नहीं लगने वाला है आज। हालेलुया। आमीन।
याद रखना, ये सब कुछ प्रभु करता है। आपकी बार प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया कि जो पूरा साल है ये फास्टिंग का है। आमीन, हालेलुया। और जो मेरे साथ है, जो मसा पाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग कीजिए। आमीन, क्योंकि प्रभु सबके जीवन में नया करने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान रखना, देखिए प्रभु धर्मी जन को धूप तक नहीं लगने देगा। क्या नहीं लगने देगा? धूप तक नहीं लगने देगा। हालेलुया। किसको? धर्मी जन को। किसको? धर्मी जन को। आमीन। जब योना की किताब में योना नबी है, कौन? योना नबी। आमीन। प्रभु ने कहा कि जोना, निन्वे के लोगों की मेरे सामने बुराई बढ़ चुकी है, तो जा और निन्वे में जा, जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा वहां जाकर मेरा उपदेश कर। उसने याफा से टिकट ली और तर्शीश की तरफ चला गया। कहां गया? आज कई बार ऐसा होता है, प्रभु आपको इधर भेजता है, आप उधर चले जाते हो। हालेलुया। प्रभु जहां रखना चाहता है भाई, वहां रहना पड़ेगा। जितनी देर तक उसकी बुलाहट नहीं होती, हालेलुया, उसकी बात को मानना पड़ेगा। उसने याफा से टिकट ली, तर्शीश को गया। जब तर्शीश को चला गया, और तभी उसने जब वहां गया, वो खुद तो संकट में पड़ा। जिस जहाज में बैठा हुआ था, जितने लोग थे वहां, उसको भी संकट में डाल दिया। उस पर प्रॉब्लम आई, उसके कारण सभी पर प्रॉब्लम आ गई। आमीन। मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा वचन का टॉपिक नहीं है। जहां परमेश्वर ने फिर दूसरी बार, जब परमेश्वर उसको संकट से निकाल चुका था, तभी परमेश्वर का दूसरी बार वचन आया कि जोना जा, निन्वे को चला जा, और जो बात मैंने कही थी उसी बात के लिए बोल जाकर। जब उसको कहा गया कि वो बात बोल जाकर, हमें, और वचन में लिखा वो बोलने लगा। वो क्या करने लगा? बोलने लगा। जो संदेश यहोवा ने दिया था वो बोलने लगा। आमीन। जब बोला तो 3:10 में देखिए, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुकर्म के मार्ग से फिर गए हैं, और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा के बदले उनकी जो हानि ठानी थी वो ना की। और ये बात जोना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। यहोवा से कहा, 4:2, यहोवा से कहा, ये कहकर प्रार्थना की कि यहोवा, जब मैं अपने देश में था और इस कारण मैं तेरी बात सुन ली है, सुनकर कि मैं तर्शीश को चला गया और तर्शीश को जाने में फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता हूं तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर, तू माफ करने वाला परमेश्वर है और किसी को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। आमीन। जब देखे जोना निन्वे को गया था, जब उसने प्रचार किया, उसका प्रचार सुनकर उन लोगों ने मन फिरा लिया और परमेश्वर ने उन लोगों को माफ कर दिया। आमीन। निन्वे की बुराई से परमेश्वर ने बोला था कि जो निन्वा है, जे 40 दिन के बाद मैं इसको उठा दूंगा। आमीन। इसको तबाह कर दूंगा। हालेलुया। जब योना का प्रचार सुनकर उन्होंने पश्चाताप किया, जब मान लिया, और तभी परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। लेकिन योना बहुत क्रोधित हुआ। वो क्रोध में आकर कहने लगा कि परमेश्वर मैं जानता था, इसीलिए मैं अपने देश से निकला और तर्शीश को चला गया।
परमेश्वर ने योना को समझाने के लिए, परमेश्वर ने योना को समझाने के लिए, योना अभी भी उसी सोच में है। 4:5 में लिखा है, वह उस नगर से निकलकर पूरब की ओर जा बैठा और एक छप्पर डालकर बैठ गया और देखने लगा कि उस नगर का क्या होता है। आमीन। वचन में लिखा है, वो निनवे से बाहर निकल गया, निनवे से बाहर निकलकर सामने पूरब की ओर जा बैठा। जब पूरब की ओर जा बैठा, उसने टिटकी लगाई है कि इस नगर का क्या होगा, इस नगर का क्या होगा। आमीन। और तभी परमेश्वर योना को समझाना चाहता था कि मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन उतनी देर तक उन लोगों के पाप माफ नहीं कर सकता जितनी देर तक वो मुंह से अंगीकार नहीं करते। उतनी देर तक उनके पाप माफ नहीं कर सकता जितनी देर तक वो अपना मन नहीं छुड़ाते। हालेलुया। उतनी देर तक जो उन पर विपत्ति आनी थी वो नहीं टाल सकता जितनी देर तक वो अपना मन नहीं छुड़ाते। और वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसी समय जब दिन निकला तो फटते ही योना को धूप लगने लगी। क्या लगने लगी? धूप लगने लगी। आमीन। और आज के वचन से मैंने बताया था कि जो परमेश्वर के धर्मी जन है उसको परमेश्वर धूप नहीं लगने देता। आमीन। हालेलुया। तभी योना को धूप लगने लगी। जब धूप लगने लगी तब परमेश्वर ने एक ही रात में रेत का पेड़ खड़ा कर दिया। आमीन। जब रेत के पेड़ को खड़ा किया और योना के ऊपर उसने छाया की, उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वो प्रसन्न होने लगा। आमीन। उसी दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा और वो कीड़ा आकर रेत के पेड़ की जड़ को खा गया। किसको खा गया? रेत के पेड़ की जड़ को खा गया। वो सारा सूख गया। फिर उसको धूप लगने लगी और वो मौत मांगने लगा। क्या मांगने लगा? मौत मांगने लगा। एक कड़ी धूप में, खुले मैदान में जब उसको धूप लग रही थी तभी वो मौत मांगने लगा। जब मौत मांगने लगा, कहने लगा कि इससे अच्छा होता कि मुझ पर मृत्यु आ जाती। जब उससे वो कड़ी धूप सही नहीं जा रही और तभी परमेश्वर ने कहा, देख क्या तुमने उस पेड़ के लिए मेहनत की थी? परमेश्वर से बात करने लगा, कहने लगा, योना बता, मुझको तुमने उस पेड़ के लिए मेहनत की थी? उसने कहा नहीं। कहने लगा, वो एक ही रात में मैंने बड़ा किया उसको। आमीन। हालेलुया। और तुझको समझाने के लिए एक ही दिन में मैंने उसको उखाड़ दिया। आमीन। और जिसके लिए तुमने मेहनत नहीं की उस पेड़ का तुमको इतना दुख लग रहा है, और निन्वे में जहां 1,20,000 से अधिक लोग हैं, क्या मुझको दुख नहीं लगता अगर वो ढह जाता? हालेलुया। उसने कहा, क्या मुझे दुख नहीं लगता जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग हैं? मैं तो अपने धर्मी जन को धूप तक नहीं लगने देता। आमीन। तुमने ये क्यों नहीं समझा कि वो अपने कुकर्म से फिर गए थे? तुमने ये क्यों नहीं समझ लिया कि तेरे एक बार उपदेश करने से वो बदल सकते थे? आज जानिए, यही प्रॉब्लम है आपके लिए। जब वचन होता है, जब वचन की फीड आती है आपके लिए, जब संडे का वचन होता है, आप उसको हल्का सा समझते हो। फिर अपने घर में 1-2 दिन के बाद जाकर बाइबल खोलते हो और फिर नए वचन पढ़ने लगते हो, लेकिन उस वचन को भूल जाते हो जो संडे के दिन यीशु मसीह ने आपसे बोला। हालेलुया। हालेलुया। जब बाइबल खोलते हो तब कहते हो कि यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है, लेकिन ये क्यों भूल गए जो संडे के दिन था वो उपदेश था, यीशु मसीह बात कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा कि तुझे ये बात
बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई मुझे अंगीकार कर लेता है, अपने कुकर्म के काम से फिर जाता है और मैं उसको माफ कर देता हूँ, मैं उसको माफ कर देता हूँ। इसीलिए ये 99 के लोग माफ किए गए, इसीलिए ये 99 के लोग माफ किए गए। आमीन, हालेलुया। अगर खुले मैदान में आपके लिए ये प्रोफेसी है, आपके लिए नॉन्टिंग का वचन है, अगर खुले मैदान में यीशु मसीह योना के लिए एक रात से बुर्ज खड़ा कर सकता है, तो आप ध्यान से देखिए कि आपके लिए क्या नहीं कर सकता। आमीन, 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 यस आमीन, हालेलुया। आपके लिए जो बाहर जाना चाहता है, क्यों ना परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा। अगर वो जहां परमेश्वर को याद नहीं करता, यहां शक्ति में नहीं बैठा, तो बाहर के देश में जाकर क्या बैठेगा। हालेलुया। तभी कुछ बातों के में आपके लिए विलंब हो रहा है। वो परमेश्वर जो करना चाहे, परमेश्वर वो उसकी मर्जी, और जो 1 साल के बाद होने वाला है वो आज कर सकता है। जानो, हालेलुया। आपके जीवन में वो बुलाहट कर सकता है, आपके जीवन में वो बड़ी नॉन्टिंग कर सकता है, आपके जीवन में बड़ी ग्रेस कर सकता है, लेकिन इस ग्रेस के लिए अपने आप को खुदा के लिए तैयार करो, तैयार करो। याद रखना, ऐसे नहीं माफ करता खुदा कि मुंह से कह दिया यीशु मुझे माफ कर, लेकिन हमारे काम भी उसके सामने प्रकट नहीं। आमीन। अपने कामों को दर्ज करना पड़ेगा कि देख खुदा मैं बदल चुका हूं, देख खुदा मैं कुकर्म के मार्ग से फिर चुका हूं। हालेलुया। तभी परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में 18 चैप्टर में बयान है, अब्राहम जब यहोवा से बात करने लगा, किससे? यहोवा परमेश्वर से बात करने लगा। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है, आप उत्पत्ति की किताब 18 की 17 में, तब यहोवा ने कहा कि ये जो मैं करता हूं उसे मैं अब्राहम से छुपा नहीं सकता। अब्राहम से तो नीचे एक बड़ी समर्थी जाति उत्पन्न होगी और पृथ्वी की सब जातियां उसके द्वारा आशीष होंगी। ध्यान से देखिए, प्रभु ने कहा जो मैं करने वाला हूं वो मैं अब्राहम से छुपा नहीं सकता। किससे? ध्यान अब्राहम से। परमेश्वर ने कहा जो मैं करने वाला हूं मैं अब्राहम से छुपा नहीं सकता। किससे? क्योंकि अब्राहम एक धर्मी जन है। हालेलुया। जितनी देर तक आप प्रभु के धर्मी जन नहीं बनते, उतनी देर तक जो सिगरेट है, जो प्रभु यीशु मसीह स्पेशल बातें, स्वर्गीय बातें जो प्रभु यीशु मसीह इसकी पृथ्वी पर करने वाला है और जो होने वाला है, जो यीशु मसीह आने वाला है, उसके भेद आपकी लाइफ के दूसरे कैसे बदलेंगे, उस बातों के, वो सब बातें उतनी देर तक प्रकट नहीं करेगा जितनी देर तक आप धर्मी जन नहीं बनोगे। आमीन। कहता जो मैं करने वाला हूं मैं कैसे उससे छुपा सकता हूं। जब परमेश्वर इस बात को कहने लगा, तब अब्राहम ने कहा, हालेलुया, तब अब्राहम ने कहा, हे यहोवा, क्या जो सदोम को जो तुमने नाश करने का फैसला लिया है, किसको? सदोम को जो तुमने नाश करने का फैसला लिया है, क्या तू सदोम में उन लोगों को भी नाश कर देगा जो धर्मी है? क्या कहा? क्या तू उन लोगों को भी नाश कर देगा जो धर्मी है? कहने लगा, देख परमेश्वर यहोवा, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, तो मुझसे क्रोधित ना हो। परमेश्वर ने कहा
कि अब्राहम संदूक में मुझे 50 धर्मी भी मिले तो मैं उसको खत्म नहीं करूंगा। कितने धर्मी? कितने धर्मी? उसने कहा अगर संदूक में मुझे 50 धर्मी भी मिले तो मैं उसे खत्म नहीं करूंगा। अब्राहम फिर सोचने लगा। उसने फिर कहा खुदा मैं फिर बात करना चाहता हूं। उसने कहा अगर 5 काम हो गए, अगर तुझको 45 दिखे तो फिर खत्म कर देगा। उसने कहा अगर 45 भी हुए तो मैं उसे खत्म नहीं करूंगा। कहने लगा मुझसे क्रोधित ना हो, ये पूरे देश की बात है। उसने कहा अगर 40 मिले तो क्या तू सदोम को खत्म कर देगा? हालेलुया। कितने मिले? उसने कहा अगर मुझे 40 मिले तो भी मैं खत्म नहीं करूंगा। उसने कहा अगर फिर 10 काम हो गए, अगर 30 मिले तो क्या तू सदोम को खत्म कर देगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा परमेश्वर मैं फिर तुझसे बात करना चाहता हूं। उसने कहा कि अगर सदोम में तुझको 20 धर्मी मिलेंगे क्या तू उसको खत्म कर देगा? उसने कहा नहीं मैं उसे खत्म नहीं करूंगा अगर मुझको 20 धर्मी भी मिले। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे से बात कर रहा हूं और मुझ पर क्रोधित ना होना। मैं लास्ट बार पूछ रहा हूं अगर तुझे वहां 10 धर्मी मिले तो क्या तू उसे खत्म कर देगा? उसने कहा अब्राहम मैं कहता हूं अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले तो मैं संदूक को खत्म नहीं करूंगा। किसको? सदोम को खत्म नहीं करूंगा। अगर मुझको 10 धर्मी भी मिले। उसके बाद यह हवा ने बात करनी बंद कर दी। हालेलुया। याद रखिए ये सब बातें आपके लिए प्रोफेसी है। आमीन। आज जो मैं बोलने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर रहा है। बड़ी ताकत साथ, बड़े अभिषेक के साथ प्रभु ने कहा देख अगर मुझे 10 धर्मी भी मिले तो मैं सदोम को खत्म नहीं करूंगा। आमीन। और ये बात आपके लिए ही है, ये बात आपके लिए बेस्ट है। अगर परमेश्वर 10 धर्मियों से आमीन 10 धर्मियों से सदोम को बचा सकता है, अगर आप लोग पूरे ठीक तरीके से चलो तो मैं कहता हूं पूरा इंडिया बदल जाएगा। पूरे इंडिया में एक-एक स्टेट में एक-एक जिले में यीशु मसीह काम करने वाला है। आमीन। हालेलुया। आज आप लोग नहीं बदल रहे। अगर आप लोग बदल जाओगे हर एक व्यक्ति अपने आप को बदल डालेगा। अगर आप धर्मी बन चुके हो, जिस चर्च में रहते हो उसने ये नहीं कहा कि वहां मेरे दास होने चाहिए तेरे जैसे जो अकेले मेरा काम कर रहे हैं, ये नहीं कहा। उसने कहा जैसे कलीसिया के लोग आज हैं। उसने कहा अगर धर्मी जन जो आप काम कर रहे हैं आमीन अपने परिवार के साथ रहता भी ऐसे ही मुझे 10 धर्मी मिले उसमें तो मैं सदोम को खत्म नहीं करूंगा। आप अपनी कलीसिया में रहकर आप अपनी मिनिस्ट्री में रहकर एक अच्छी सेवकाई कर सकते हो, एक अच्छी सेवकाई कर सकते हो। आपको प्रभु यीशु मसीह धर्मी जन बनाएगा। आमीन। हालेलुया। पूरे इंडिया में प्रभु यीशु मसीह काम कर
खुदा ने एक बात बोली है। हालेलुया, आमीन। याद रखिए, फिर मैं शेयर करूंगा आपसे। हालेलुया, प्रभु ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, जे इंडिया में खुदा बहुत तेजी से काम करने वाला है। आप अपने बीज को छुपा रहे हो। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मन को नहीं निकालते? याद रखिए, मिनिस्ट्री में क्यों नहीं काम हो रहा? मिनिस्ट्री में सुपर काम होना चाहिए। चाहे पास्टर ने कितनी भी दूर जाना हो, हमें प्रभु ने मुझको गाड़ी दी है, लेकिन फिर भी मैं जहां जाता हूं मोटरसाइकिल पे जाता हूं। किसके कारण? वो सभी आपके कारण। हालेलुया। मैं सोचता हूं बार बार गाड़ी निकालूंगा तो जो चर्च के रेंट का पैसा है, जो चर्च के बिल का पैसा है, जो इधर उधर का पैसा है, वो तो सारा ऐसे निकल जाएगा। हालेलुया। आप जितनी देर तक आप ऑडियंस एक धर्मी जन की नहीं समझते, उतनी देर तक आप धर्मी जन खड़े नहीं होते। हालेलुया। आपको एक बात सोचनी पड़ेगी। आज से अपनी प्रार्थना में बढ़ जाइए, आज से फास्टिंग में बढ़ जाइए। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। हर कोई देखता है ये मिनिस्ट्री में ऐसा कर रहा है, ये गड़बड़ी कर रहा है, ये बोल चलता रहता है, मैं भी ऐसे रहूं। अगर ऐसी बातें सोचोगे तो प्रभु यीशु मसीह काम नहीं करेगा पूरे इंडिया में। वो एक एक कोने में काम करना चाहता है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में काम करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्यों इंडिया की सलामती मांग रहे हैं? हम इस देश से पैदा हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हमने इस इंडिया के देश का, हमने इस देश का, इस मिट्टी में जन्म लिया है। आमीन, हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु बहुत तेजी से काम करने वाला है। क्योंकि प्रभु ने मुझे 40 डे फास्टिंग में दिखाया कि देख यहाँ इंडिया में मेरा बीज बहुत इकट्ठा हो चुका है। आमीन। दिखा रहा है मुझे कि देख काफी लोग हैं जो धर्मी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कम लोग हैं जो धर्मी बन चुके हैं। आमीन, जो धर्मी नहीं बने। आज अभी भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। अभी तो जब मैं प्रार्थना में बैठा तो मुझे सिर्फ 40 डे फास्टिंग में इंडिया में एक ही हिस्सा था जो मुझे बहुत उनमें से कम धर्मी नजर आए। हालेलुया। प्रभु पूरे इंडिया में धर्मी लोग खड़े करना चाहता है। हालेलुया। ध्यान रखिए, प्रभु ने कहा जे मेरी इच्छा है। प्रभु आप पर बहुत तेजी से काम करना चाहता है। प्रभु ने कहा मेरा धर्मी जन रात दिन मेरी व्यवस्था में मगन रहता है। कैसे? रात दिन मेरी व्यवस्था से मगन रहता है। आप याद रखिए, आज बहुत कम लोग हैं। आमीन। मेरे पास जितने लोग हैं उनमें से अभी मुश्किल से कोई कह सकता है आमीन कि मैं अपनी कलीसिया में एक बड़ा धर्मी जन खड़ा हुआ हूं। आमीन। क्योंकि धर्मी जन वो होता है जो अपने अगुए से पर्सनली मिले। हालेलुया। उससे बातचीत करे, हम कैसे इस काम को बढ़ा सकते हैं, कैसे ये काम करना है। अगर राजा से लोग ना मिलने आएंगे, अगर उसके वजीर ना मिलने आएंगे, जो उसने प्रधान खड़े किए हुए राज में, अगर वो उससे ना मिलेंगे, बात ना करेंगे, तो उसको पता क्या लगेगा कि राजा क्या करते हैं। समझ रहे हो इस बात से? हालेलुया। आज बहुत ही कम लोग हैं।
हालेलुया। हाँ, इस बात की हमारी मिनिस्ट्री में जतिंदर लड़का है जो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है। हालेलुया। कई बार कहता है कि मैं आपके साथ बैठूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, वही मिनिस्ट्री में पूरा कामयाब शिष्य है, वही मिनिस्ट्री में वो शख्स कलीसिया में सुपर प्रधान है। आमीन। जो अपने प्रभु के दास से आकर मिले, बातचीत करे, सेवकाई के बारे में, चर्च के बारे में बातचीत करे, कलीसिया के बारे में बातचीत करे। पास्टर कहता है कि मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कलीसिया में होते हैं, उस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े होते हैं, वो नहीं इन बातों को अकॉर्डेंट समझते। आमीन। देखिए, जब हम देख रहे हैं तो एक व्यक्ति में कितनी ज्यादा कमियां आ रही है। आमीन। देखिए, एक ऐसी कमी है, कई बार दुष्ट हमको दिखा देता है कि तू खड़ा हो चुका है, तेरी जड़ बिल्कुल मजबूत हो चुकी है, तू काम कर सकता है, लेकिन अभी तक देखिए कितनी अपोर्टेड बात है जो उससे छुपी रही। समझ रहे हो? हालेलुया। जैसा पेड़ फल देता है, अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। आज मुझे वो लोग चाहिए, हमें जो बात करें, जो डिस्कस करें, जो बार बार बात करें कि कैसे करना है, अब कैसा होना चाहिए, अब कैसा होना चाहिए, क्या करने वाले हैं, अपनी मीटिंग की क्या तैयारी है, हम क्या करने वाले हैं। वही इंसान जो जहां है उस जगह को फैलाने में अपना पूरा जोर लगाएगा। मैं सच कहता हूं, वो अब्राहम की संतान कहलाएगा। अगर ये बात आप में आ चुकी है, आप रूटीन से बहुत देर के ऐसा कर रहे हो, बहुत देर के, एक बार नहीं बहुत देर, तो आप सेवा करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। अगर ये बात अभी तक नहीं आई तो आप सेवा करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो। पक्का? हालेलुया। एक धर्मी जन अब्राहम अपने लोगों की इतनी चिंता कर रहा है कि प्रभु सदोम को क्या तू खत्म कर देगा। आमीन। उसने बहुत कम किए, 50 से 10 तक ले आया। आमीन। हालेलुया। लेकिन उसने 10 को नहीं घटाया, क्योंकि पुराने समय में ओल्ड टेस्टामेंट में जो 10 है, 10 को दशवंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दशवंत कहते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसने 10 से नहीं घटाया। समझ रहे हो? आमीन। हालेलुया। आज याद रखिए, आपके ऊपर यीशु मसीह काम करना चाहता है। जानिए, जितनी देर तक मैं प्रचार के लिए खड़ा नहीं हुआ, कुछ बातों का मुझे खुद ज्ञान नहीं था। आमीन। हालेलुया। लेकिन प्रभु इस फास्टिंग में मेरे साथ बात कर रहा है। आमीन। बात कर रहा है, लेकिन कोई किसी बात को बोलना, कहाँ बोलना है या किस जगह बोला जाएगा, कई बार प्रभु यीशु मसीह मुझे एकदम सिखाता है। आमीन। याद रखिए, आपको प्रभु सुपर मसा से खड़ा करना चाहता है, सुपर मसा से, सुपर बुलाहट से। आमीन। आज जो योना के मन में था, यीशु मसीह को पता था कि नहीं पता था? पता था ना? आमीन। हालेलुया। आपके मन में, किसके मन में क्या है, यीशु मसीह को पता है। हालेलुया। आप अपने आप को एक धर्मी जन बनाइए। धर्मी को क्या नहीं होगा? आप एक साथ बोलिए। आप लगता है वचन का ही भूल गए। धर्मी को क्या नहीं होगा? एक साथ बोलिए, धर्मी को क्या नहीं होगा? धर्मी को क्या नहीं होगा? धर्मी को क्या नहीं होगा? धर्मी को क्या
आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बढ़ाने वाला है, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग करने वाला है, हालेलुया। आज याद रखिए, हालेलुया, जो प्रभु के बारे में इतनी कलीसिया दर्शन देख रही है, आमीन। 7 महीने हो गए लेकिन ये दर्शन रुक नहीं रहे, कुछ तो बात है, आमीन, हालेलुया। कभी मुझे भी नहीं लगता कि इतना बड़ा तो दुकारा है, कैसे होगा, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कुछ तो है जो ये 7 महीने से दिखा रहा है, आमीन, हालेलुया। इतने लोग एक मन से बोल देगा, लेकिन इतने लोग कैसे मन से बोलेंगे? कुछ तो लोग आप में मौजूद भी नहीं है जो लोगों ने दर्शन देख लिए। आज प्रभु यीशु से सचमुच बहुत बड़ा करने वाला है, हालेलुया, बहुत बड़ा करने वाला है। अपने आप को खोल दीजिए, क्योंकि आज से कपड़े को मत बांधना, अपने दिल को बांध दीजिए, आमीन। अपने दिल को बांधकर यीशु मसीह की ओर फिरिए। आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल फोन, आपकी बातचीत, आपकी एक एक बात, एक एक पैसा यीशु मसीह के लिए है, आमीन, हालेलुया। आप सुपर मसीह में हो, हालेलुया। ऐसा तो आइए सब खड़े हो जाएंगे। Thank you.